ओके, धीरे धीरे होगी क्लास। रेशियो का पहला क्वेश्चन कैसे आता है समझना। कुछ रेशियो दे देगा और ये बैलेंस शीट दिया है और इस बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है क्वेश्चन मार्क, और आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट बनाना है। कभी बैलेंस शीट देखा है आप लोगों ने? इधर क्या है, एसेट्स, ये तो गड़बड़ हो गए। हाँ, अभी तो इधर एसेट्स है, इधर लायबिलिटी, लेकिन जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो इधर क्या लिखेंगे, एसेट्स। जैसा है वैसा है, उसको छेड़छाड़ नहीं करोगे। ठीक, बनाए बैलेंस शीट। ICAI का TY फाइल। रेशियो वाले टॉपिक में जनरली मैं समझाता नहीं हूं, आप मुझे समझाते हो कि क्या करना है करके। ठीक, बैलेंस शीट। सबसे पहले क्या लिखा है, कैश दिया है क्या? नहीं तो बाद में लिखेंगे। कैश के बाद अकाउंट रिसीवेबल को प्यार से डेटर्स बोलते हैं। दिया है क्या? नहीं। उसके बाद क्या है, ये तो दिया होगा। नहीं। उसके बाद प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये भी नहीं दी। टोटल मान लो, टोटल दोनों तरफ का बराबर आएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? इतना भी समझ में आया तो बहुत है भाई। आगे, नोट्स एंड पेबल्स, मतलब सर ये करंट लायबिलिटी टाइप का है क्या? क्या ये दिया हुआ है? यस। कितना? उसके बाद लॉन्ग टर्म डेट्स नहीं दिया तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद कॉमन स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक। इधर कैसे आएगा, इधर तो लायबिलिटी है ना भाई, शेयर कैपिटल है ना, स्टॉक ना यार, इन्वेंट्री थोड़ी ना, स्टॉक। कितना आएगा, 1 लाख। इसलिए ना पहले पहले जो था स्टॉक इन ट्रेड यूज करते थे, स्टॉक इन ट्रेड, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो, स्टॉक अलग समझे और स्टॉक इन ट्रेड अलग समझे। पर आप लोग उसमें भी शॉर्टकट मार दिए, उसको भी स्टॉक ही लिखना है। हम क्यों लिखे स्टॉक इन ट्रेड, तो फिर चेंज कर दिया गया नाम, इन्वेंट्रीज आ गए। कॉमन स्टॉक के बाद क्या दिखला, रिटर्न अर्निंग मतलब रिजर्व एंड सरप्लस, ये भी दिया है क्या? 1 लाख। टोटल कर सकते हो क्या? अभी एक बचा। ठीक है, अब रेशो का यूज करें। कुछ शब्द पूछ रहा हूं। ये जो शब्द है नेटवर्थ, नेटवर्थ मतलब क्या होता है? क्या है? नेटवर्थ मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, तो बचेगा यही। ठीक है, ओके।
क्या नेटवर्थ दिया है? हाँ, कितना दिया है? 2 लाख। आप लिखने पे कम फोकस करना, यहाँ यहाँ थोड़ा सा भी रेशियो में इधर उधर हुआ दिक्कत हो जाएगी। एक और एक कितना हो गया? 2 लाख। 2 लाख क्या है? नेटवर्थ। नेटवर्क और रेशियो दिया है लॉन्ग टर्म डेट टू नेटवर्थ 0.5। अगर इसको रेशियो में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? 2 लिखा है ना, तो लॉन्ग टर्म डेट टू नेटवर्थ, ऊपर लॉन्ग टर्म डेट, नीचे नेटवर्थ। और नेटवर्थ मालूम है, रेशियो मालूम है, तो इससे क्या निकल जाएगा? लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग ठीक है ना? एक रफली हम समझ 1 लाख, तो बैलेंस शीट का टोटल हो जाएगा। बैलेंस शीट का टोटल कितना होगा? 4 लाख। इधर वाला कि उधर वाला? उधर एक ही बराबर है ना? वाह, इतना तो पता है। चलो तो पहले वही काम करेंगे। एक हो गया वर्किंग नोट नंबर 1। पहले क्या निकालोगे? लॉन्ग टर्म डेट। वर्किंग नोट नंबर लॉन्ग टर्म डेट और रेशियो दिया है लॉन्ग टर्म डेट टू नेटवर्थ। सर ये रेशियो तो आपने पढ़ाया नहीं, बहुत सारे रेशियो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, वो तो आपको समझना पड़ेगा ना। लॉन्ग टर्म डेट टू नेटवर्थ कितना रेशियो दिया? 0.5। लॉन्ग टर्म डेट को यहाँ लिख दिया, और नेटवर्थ कितना है? 2 लाख। सीधा लिख दूं चलेगा ना? तो बताओ लॉन्ग टर्म डेट कितना आ गया? हेलो, ठीक है, तो यहाँ कितना लिख दूं मैं? 1 लाख। और इसको लिख सकता हूँ मैं वर्किंग नोट नंबर 1। ये टोटल कितना हो गया? तो यहाँ टोटल कितना हो गया? 4 लाख। और कौन से वाले रेशियो का यूज कर चुका हूँ मैं? फर्स्ट वाले का यूज कर लिया। ये गलती से रुपीस है। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। क्या टोटल एसेट मालूम है मुझको? हाँ ना, 4 लाख। 4 लाख 4 लाख। इसकी मदद से क्या निकलेगा? टर्नओवर। टर्नओवर। पर टर्नओवर थोड़ी लिखना है, पर शब्द लिखा एवरेज कलेक्शन पीरियड 18 दिन। क्रेडिट से निकल जाएगा, क्रेडिट से उससे क्रेडिट सेल्स कैसे निकलेगा भाई? डेटर्स निकलेगा ना इससे। ऐसा करेंगे ना, जो भी सेल्स आएगा इनटू 18 डिवाइडेड बाय, कुछ नहीं बोला है तो जितना भी सेल्स है वो क्रेडिट मान के चलेंगे। सिंगल एंट्री है कि आपके सिलेबस में? हाँ, तो फाउंडेशन तो पढ़ के ही आए होंगे। अच्छा, स्टॉक टर्नओवर। स्टॉक टर्नओवर, टर्नओवर डिवाइडेड बाय स्टॉक। एवरेज स्टॉक है पर ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं दिया, तो वही एवरेज ही क्लोजिंग मानेंगे। पर यार ऊपर टर्नओवर की जगह स्टॉक में हम टर्नओवर नहीं लेते, सेल्स नहीं लेते, हम सीओजीएस लेते। कसम खा लो, स्टॉक के वैल्यूएशन में सीओजीएस ही लिया जाता है अगर पॉसिबल है। पर सीओजीएस तो तब निकलेगा जब सेल्स में से जीपी माइनस करोगे। का जीपी दिया रहता, दिया है। और ये शब्द एसिड टेस्ट रेशियो, एसिड टेस्ट मतलब लिक्विड रेशियो है ना यार। क्विक रेशियो 1 का मतलब 1:1। इसका मतलब जितना करंट लायबिलिटी है, नहीं पता नहीं, देखेंगे। ठीक है, अभी कहां से शुरुआत करो प्लीज, मुझे मदद करो, क्या करो? सेल्स तो निकालते हैं, ठीक। सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं? टर्नओवर। टू करके लिखा, जैसे 1 है ना, अब यहाँ 2। अब मैं वर्किंग नोट ऐसा सब कुछ नहीं लिखू, हम क्या निकाल रहे हैं इसमें? सेल्स एंड सीओजीएस साथ साथ निकाल लेते हैं। और हमारे पास जो रेशियो है वो है टोटल एसेट
टर्नओवर रेशो, और फॉर्मूला क्या है, सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स इनटू 100 नहीं होता इस। हाँ, टर्नओवर रेशो कभी भी टाइम्स में होता। तो टोटल एसेट टर्नओवर रेशो कितना दिया भाई, 2.5। सेल्स हमको नहीं मालूम, पर टोटल एसेट कितना है, 4 लाख, उससे सेल्स निकल जाएगा। सेल्स कितना आ गया, 10 लाख। सीओजीएस भी निकाल ही लो। $10 -10%, तो यहाँ कितना आ गया। हालांकि ये वर्किंग नोट हमारे काम बाद में आएगा, अभी तो बैलेंस शीट में कोई यूज नहीं है इसका। इसे डेटर्स तो निकाल ही सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड हम क्या निकाल रहे हैं, डेटर्स। हर जगह फॉर्मूला नहीं लिखना जरूरी नहीं है ना। डेटर्स किसको बेस लेके निकालेंगे, सेल्स, और ये मानेंगे कि सेल्स जो है वो क्रेडिट सेल्स। एक बार ये क्वेश्चन नंबर ओपन करना 11, उसने डेटर्स सीओजीएस को लेकर बनाए कि सेल्स, हम सेल्स को ही लेकर बनाएंगे, चाहे उसने भले ही सीओजीएस को लेकर बनाया हो, पर फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उन्होंने डेटर्स निकाला है, वो सीओजीएस को सेल्स कितना 10 लाख को लेकर निकाला है कि 9 लाख को लेकर निकाला है। डेटर्स डेटर्स कहीं ना, जो निकाला नहीं डेटर्स 9 लाख को ना, सीओजीएस को मुझे लग ही रहा था। खैर हम किसको लेकर निकालेंगे, सेल्स। नहीं 10 लाख को ही लेकर निकाला है। चलो बताओ, आप उसके वर्किंग पे मत जाओ, मुझे बताओ यहाँ कितना है, 10 लाख, और कितने दिन का एवरेज कलेक्शन पीरियड है, 18 दिन, इंटू 18 डिवाइडेड बाय 360, कुछ ना बोला है तो 50,000 क्या आ गया, डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल, कुछ ना कुछ तो शब्द लिखा रहा है। 50,000 ये आ गया, और यहाँ ये कहाँ से है, वर्किंग नोट नंबर 3। अच्छा, बिल्कुल अगर गहराई से सोचो तो काम हो सकता है, इन्वेंटरी तो निकल जाएगा, पर अभी भी गहराई। इधर करंट लायबिलिटी कौन सा दिखाई दे रहा है, और लिक्विड रेशो क्या है 1। तो सर जितना करंट लायबिलिटी है उतना ही लिक्विड एसिड होना चाहिए, 1:1 1:1 1:1, समझ रहे हैं। लिक्विड रेशो का फॉर्मूला पता है ना, क्या है फॉर्मूला, करंट एसिड में से स्टॉक हटा दो, स्टॉक हटा दो, स्टॉक को हटा दो, अगर स्टॉक हटाए तो ये दो चीज ही बचा। और 1:1 का मतलब जितना करंट लायबिलिटी है उतना ही स्टॉक को छोड़ के एसिड होना चाहिए। कैसे निकल सकता है, कितना, देखो मैं कैलकुलेटर चला सकता हूँ, मुझे बिना कैलकुलेटर के चाहिए तब भी मजा आ जाएगा कसम से। ये कितना है करंट लायबिलिटी, इधर भी कितना होना चाहिए, 1 लाख, 1:1, किसको छोड़ के, इन्वेंटरी को छोड़ ये तो वैसे भी नहीं लेते, इसका 50,000 है, 50। हाँ हाँ, अगर गहराई, हालांकि मैं रेशियो में लिखूंगा इसको, पर यार कॉमन सेंस लगा के काम मुझे। चलो पहले स्टॉक लिखते हैं, निकालते हैं स्टॉक। हाँ पॉइंट हो गया था हमारा 3। फोर्थ स्टॉक, तो हमें क्या दिया, स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया होगा, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो,
फॉर्मूला क्या है? टर्नओवर, टर्नओवर मतलब यहाँ सीओजीएस लेना पड़ेगा, सीओजीएस लेना पड़ेगा, स्टॉक डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। फर्स्ट ईयर कितना दे रखा है? स्टॉक टर्नओवर 9, सीओजीएस कितना है? 9 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, तो एवरेज स्टॉक आ गया एक लाख। कोई ओपनिंग क्लोजिंग तो कुछ दिया नहीं है, तो जो एवरेज है वही क्लोजिंग मान के चलेंगे। यहाँ कितना आ गया? 1 लाख। और ये कौन सा है? वर्किंग नोट नंबर 4। ठीक, अब कैश निकाले। वर्किंग नोट नंबर 5, कैश लिक्विड रेशो या क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। क्या दे रखा? 1:1, मतलब 1 ले लो सीधा। करंट एसेट हमको मालूम है कि नहीं मालूम? 4 लाख तो टोटल एसेट है। कैसे? कहाँ पता है? कैश नहीं मालूम उसको, करंट एसेट को करंट एसेट ही लिखा। स्टॉक मालूम है क्या? 1 लाख। और करंट लायबिलिटी मालूम है क्या? 1 लाख। यहाँ कितना जाएगा? 1 लाख इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस 1 लाख, तो करंट एसेट इज इक्वल टू 2 लाख। तो कैश कैसे आएगा? 2 लाख है टोटल करंट एसेट्स माइनस 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 स्टॉक। और क्या है करंट एसेट में? 50,000 डेटर्स। तो बचा हुआ कैसे जाएगा? टाइम पास आगे नहीं करवाऊंगा, ये तो देखते से ही दिख रहा था आपको कि कैश 50 है। That's it. ठीक है, तो ये कितना आ गया? 50,000। और ये आ गया हमारा वर्किंग नोट नंबर 5। और प्लांट एंड इक्विपमेंट आ जाएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर कितना? 2 लाख। बैलेंस शीट टैली मिल गया आपको 10 नंबर। हाँ, पूरा ऐसे ही चलेगा रेशियो में। कॉन्सेप्ट खत्म हो चुके हैं सब। प्रैक्टिस से होगा, ये प्रैक्टिस करोगे ना तो हो जाएगा। बस अभी बस वही काम करना है क्या? तो लिखे नहीं हो क्या? मेरे साथ साथ लिखा करो। और मुश्किल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आईसीएआई का क्वेश्चन। आईसीएआई के स्टडी मेट के तो आपके क्वेश्चन हो ही जाएंगे। पीवाई के 6 बिल्कुल धीरे करेंगे। बस दिक्कत बस इसमें क्या मालूम है भाई साहब, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाकर नहीं दिया। बनाकर देते तो फटाफट लिख देते, ये चीज है। इसमें आपको सोचना पड़ेगा कि क्या क्या लगे। From following information has been provided from the books of Lakshmi Private Limited for the year ended 31st March 2023.
और नेट वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 4,80,000। बैंक ओवरड्राफ्ट है 80,000। बैंक ओवरड्राफ्ट तो लायबिलिटी साइड आता है, तो करंट लायबिलिटी कहलाता है। फिक्स एसेट टू प्रोप्राइटरी रेशियो, मतलब ये फिक्स एसेट proprietary डिवाइडेड बाय by प्रोप्राइटरी फंड। और प्रोप्राइटरी फंड में क्या आता है? इक्विटी, शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व। ठीक है, रिजर्व सरप्लस दिया 3,20,000। करंट रेशियो दिया, मतलब करंट और लिक्विड रेशियो दिया है। करंट रेशियो, वर्किंग कैपिटल भी दिया, बहुत कुछ निकल जाएगा। सुनो ना यार, वर्किंग कैपिटल दिया है, करंट रेशियो दिया है, लिक्विड रेशियो दिया है, तो वो स्टॉक निकल जाएगा, करंट एसेट निकल जाएगा, करंट लायबिलिटी निकल जाएगा, पता नहीं क्या क्या निकल सकता है। हाँ, बहुत कुछ निकाल देंगे। आओ बैलेंस शीट बनाए, पर बैलेंस शीट में क्या बनाना है, मतलब क्या लिखना है? डेट तो नहीं है, डेट नहीं है, तो थोड़ा बैलेंस शीट का फॉर्मेट सोच के देखिए। क्या पहले लायबिलिटी साइड, इक्विटी शेयर कैपिटल तो आएगा ही, क्योंकि यार कंपनी है ना यार, और कंपनी तो शेयर कैपिटल तो आएगा ही। रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, लॉन्ग टर्म डेट नहीं आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा, और करंट अदर करंट या क्रेडिटर्स बोल सकते हैं, क्रेडिटर्स आएगा। इधर चलते हैं, फिक्स एसेट आएगा, स्टॉक आएगा, बाकी अदर डेटर्स और कैश का तो कुछ दिया ही नहीं, तो बचेगा वो अदर में डाल देंगे, क्योंकि डेटर्स के लिए होता तो बोलता कि एवरेज कलेक्शन पीरियड, कुछ तो बताता, कुछ नहीं बताया। तो चलो बैलेंस शीट बनाते हैं, कि पहले वर्किंग नोट बनाए, है ना, बैलेंस शीट भरने में अलग मजा है वो। एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, और रिजर्व एंड सरप्लस तो दिया हुआ है कितना, 3 लाख। बैंक ओवरड्राफ्ट भी दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है, 80,000। और यहाँ जो निकलेगा वो किस में डाल देंगे हम, अदर करंट लायबिलिटीज। इधर आ जाएगा फिक्स एसेट्स आएगा, और एक तो हम इसमें आसानी से क्या निकाल पाएंगे, स्टॉक। और कुछ निकलेगा तो अलग बात है कि कैश या डेटर्स निकल जाए, पर मुझे लगता नहीं कि निकल पाएगा। निकल गया तो लिख देंगे, नहीं निकला तो अदर करंट एसेट्स में डाल देंगे, ठीक, तो बाद में सोचेंगे। अब मुझे ये बताओ कि आपकी क्या लिखने की पहले इच्छा है, क्या निकाला है? पहले वो करंट एसेट, हाँ ठीक, तो सबसे पहले इन रेशो को यूज करूंगा, और वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 4,80,000, ठीक है, हटा दो ना इसको। तो यहाँ से वर्किंग स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले निकाल रहा हूं मैं करंट एसेट्स। करंट एसेट 4,80,000, डिवाइडेड बाय 1.5, तो 2.5, 1.5 आएगा कि 1 आएगा, 1 है ना,
करंट एसेट निकालना तो 2.5। सेकेंड, इसके अलावा सर हम स्टॉक भी तो निकाल सकते हैं। 4,80,000 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1 सर 1 ना। 1 तो भाई फिर गड़बड़ है। सुनो सुनो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, इसको ठीक से लिखूं क्या? ये 2.5:1 और क्या है 1.5:1। ये क्या चीज है? वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल की वैल्यू 1 नहीं है, 1.5 है। गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। हाँ, ये आएगा 8 लाख और ये है 1 एक्चुअल स्टॉक। ₹3,20,000। करंट लायबिलिटी भी निकाल ही लेते। 4,80,000 इंटू 1, ये भी 3,20,000। जरूरत नहीं है उसकी, क्योंकि बैलेंस शीट में लिक्विड एसेट नहीं लिखा जाता। स्टॉक की वैल्यू कितनी निकली हमारी? 3 लाख। और करंट लायबिलिटी कितना निकला हमारा? पर 3/20 में तो 80 बैंक ओडी है। 2,40,000। अदर करंट एसेट कितना निकला था हमारा? करंट एसेट टोटल कितना निकला था? 8 लाख। तो बचा हुआ अदर करंट एसेट टोटल करंट एसेट कितना निकला था? 8 लाख। 8 लाख में से 3,20,000 हो गया हमारा स्टॉक बचा हुआ। 480। तो देखा जाए तो ये भी हो गया, ये भी लिख लिया, बैंक ओडी हो गया, नेटवर्किंग कैपिटल भी हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस भी लिख चुके हैं वैसे। अब आपकी नजरों में एक ही दिख रहा है, कौन सा? प्रोप्राइटरी फिक्स एसेट टू प्रोप्राइटरी फंड। हाँ, यहाँ जो दिया है उसी को देखकर हम रेशियो का यूज करेंगे। नहीं, प्रोप्राइटरी फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर हो तो, और रिजर्व एंड सरप्लस। मैं लिखूं क्या? लिखते तो है, तो भगवान ही ले जाएगा हमको। ओ, हम क्या निकाल रहा है? हाँ, फिक्स या कुछ कुछ तो निकाल रहा है ना। जो भी निकाल रहा है बाद में लिख लेंगे। तो सबसे पहले रेशियो लिखो। क्या शब्द दिया? फिक्स एसेट टू प्रोप्राइटरी फंड। तो फॉर्मूला हो गया फिक्स एसेट डिवाइडेड बाय प्रोप्राइटरी फंड। और रेशियो कितना दे रखा है हमको? 0.75। दोनों में से एक चीज पता है तो हमारा काम हो जाएगा। हम्म
मैं फिर से समझा देता हूँ, समझना पड़ेगा आपको, चाहे आप मानो ना मानो। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? बोलो कि नहीं आया, क्योंकि वीडियो पाउच था, है ना वीडियो मेरा बस ये कहना था, सुनना ध्यान से। वो लोग 2 लोग नहीं आए ना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं थी। फिक्स एसेट ये रेशियो तो हमको मालूम है। अब यह प्रोप्राइटरी फंड कैसे निकलता, तो अभी मैंने आपसे क्या चर्चा किया था, देखा बड़ा वाला क्वेश्चन दिख रहा है। मैंने कहा था यार फिक्स एसेट इधर का जोड़ेंगे और ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, इधर ये लिया और करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी ले लिया, तो नेट वर्किंग कैपिटल आ गया। ठीक है, तो फिर तो हो गया हमारा काम। इसको एक्स ले लिया और ये प्रोप्राइटरी फंड दिखना चाहिए आपको। सॉल्व करते हैं इसको। .75x प्लस 4,80,000 इंटू 0.75 3,60,000 इक्वल टू x। तो ये माइनस हो जाएगा क्या, 0.25x हो जाएगा ना, इक्वल टू 3,60,000। ठीक है, $14,40,000 और ये 14,40,000 क्या निकल गया, फिक्स एसेट्स निकल गए। हाँ बोलिए, एवरेज होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब तो निकल जाएगा, नहीं बैलेंस ऐसे भी निकल रहा है ना, निकल तो इस रेशो से भी जाएगा ना। तो यहाँ कितना आ गया, 14,40,000। अब इक्विटी शेयर कैपिटल इसी रेशो को यूज किया था आपने, फिक्स एसेट टू प्रोप्राइटरी, मतलब प्रोप्राइटरी फंड जो है फिक्स एसेट उसका कितना परसेंट है, 75%। तो प्रोप्राइटरी फंड निकल जाएगा। कितना आएगा प्रोप्राइटरी फंड जरा बताना। 14,40,000 डिवाइडेड बाय 0.75 19 लाख। इक्विटी निकल सकता है 19,20,000 में से रिजर्व एंड सरप्लस माइनस कर देंगे 3,20,000, तो ये कितना आ गया 16 लाख। ये हो गया 16 लाख। बैलेंसिंग फिगर लिखने में कोई गुनाह था कि कोई गुनाह नहीं था, ऐसे निकल जाता। हाँ जी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर दिया है रेशो तो मैंने लिख दिया। सही मजा तो रेशियो में है, वो बैलेंस शीट कंप्लीट करने में। ठीक है, 2 क्वेश्चन बना लिए हमने। हाँ, ऐसा नहीं आएगा कि ये रेशियो निकालो, वो कभी नहीं आने वाला है आपको। आएगा बैलेंस शीट बनाने के लिए, आएगा तो टेक्निकल ही आएगा। ठीक, चलो एक ऐसा वाला भी क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें बैलेंस शीट बनाना ना पड़े, खुद पूछेगी ये रेशियो निकालो।
चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखे। यस, पूरा हमारा आईसीएआई के स्टडी मैट के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो वो क्वेश्चन स्टडी मैट के थोड़े से मुश्किल होते हैं, कम क्वेश्चन होते हैं, पर हर क्वेश्चन में कुछ बात होती है। तो लिखा मनन प्राइवेट लिमिटेड गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। करंट रेशियो दिया हुआ है, डेट इक्विटी रेशियो मतलब डेट 1 है और इक्विटी 1.5। रिटर्न ऑन टोटल एसेट 15% आफ्टर टैक्स। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, ठीक है। जीपी रेशियो, जीपी रेशियो जनरली मालूम है किस काम के लिए दिया रहता है, सीओजीएस निकालने के लिए, है ना। एसटीआर दिया है तो उसमें सीओजीएस को यूज करके स्टॉक निकल जाएगा। नेट वर्किंग कैपिटल दिया, नेट वर्किंग कैपिटल दिया तो आपको ये दिखाई देना चाहिए, तो उससे हमारा शायद करंट एसेट और करंट लायबिलिटी तो निकल ही जाएगा। फिक्स एसेट दिया 30 लाख, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो दिया है क्या? टोटल एसेट, हाँ, जुगाड़ हो गया, सुनो। फिक्स एसेट तो ये है, और इसकी मदद से करंट एसेट निकल जाएगा, और फिक्स एसेट और करंट एसेट को टोटल मारेंगे तो टोटल एसेट आ जाएगा, और टोटल एसेट आ गया क्या जाएगा तो सेल्स आ जाएगा, और सेल्स आ गया तो स्टॉक आ जाएगा। पता नहीं क्या क्या आ जाएगा, है ना, बहुत कुछ आ जाएगा। टोटल एसेट से कुछ और आ जाएगा। याद रखना ओपनिंग स्टॉक दिया है तो आपको यहाँ एवरेज का थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या निकालना है, लिक्विड रेशियो। तो हमको लिक्विड रेशियो के लिए एक चाहिए करंट एसेट, उसमें से माइनस होगा स्टॉक, और नीचे आएगा करंट लायबिलिटी। तो इसकी मदद से करंट एसेट निकल जाएगा, करंट लायबिलिटी निकल जाएगा। फिर ये स्टॉक टर्नओवर रेशियो से देख लेते हैं, फिर क्या मांगा उससे, टर्नओवर रेशियो। तो फिक्स एसेट पता है क्या, सेल्स बस ही निकल जाएगा। प्रोप्राइटरी रेशियो मतलब एक प्रोप्राइटरी फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। प्रेफरेंस भी आता है, दोनों दिया है सर, पर रिजर्व भी आता है ना सर गिवन है। हाँ, पर रिजर्व है कि नहीं है कैसे पता लगेगा? टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी गिवन सरप्लस नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं अभी तो बनाएंगे। ईपीएस भी पूछ लिए। ये दिया ना रिटर्न ऑन टोटल एसेट आफ्टर टैक्स, तो इससे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल जाएगा, है ना। फिर करेंगे, पहले चलो स्टार्ट करें। बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं बनाना, पहला क्या निकालने का दिल है, करंट एसेट निकाल। तो करंट एसेट्स इज इक्वल टू 13,50,000 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 2.5। ये काम हो गया हमारा 22 लाख। चलो टोटल एसेट भी निकाल ही लेते हैं जब यहाँ। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स कितना है, 30 लाख। करंट एसेट कितना है, टोटल एसेट कितना आ गया, 52,50,000। ये भी हो गया, करंट लायबिलिटी भी निकल जाएगा। $13,50,000 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 9 लाख। हाँ, टर्नओवर निकल ले क्या, कैसे निकले, टोटल एसेट टर्नओवर।
टोटल एसेट निकाल रहा है। तो टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो तो सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो कितना दिया 2। सेल्स हमको नहीं मालूम और टोटल एसेट है 52 लाख। 1 करोड़ 5 लाख। ये टोटल एसेट थोड़ी निकला यार, इसलिए मैं पहले लिखते ही नहीं, मुझे खुद को नहीं मालूम कि क्या निकल जाएगा। ठीक, सेल्स निकला है। अब सेल्स निकल गया तो चलो सीओजीएस भी निकाल ही लेते हैं। ये लिख देता हूँ 10,50,000 माइनस 20%। $84 लाख आ गया हमारा सीओजीएस। अब मेरे ख्याल से स्टॉक निकल सकता है इससे। स्टॉक एसटीआर, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, क्योंकि रेशियो तो हमको निकालना है, तो अभी मेरा वर्किंग ही चल रहा है। सीओजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। हाँ हाँ, उसको हम ध्यान रखेंगे ना। ये कितना है 7, सीओजीएस कितना है 4 लाख। एवरेज स्टॉक पहले इससे निकालो ना, एवरेज स्टॉक जो निकलेगा 12 लाख। 12 लाख आया एवरेज स्टॉक, 12 लाख। क्विक रेशियो का क्या फॉर्मूला है? करंट एसेट है हमारे पास, स्टॉक कौन सा वाला माइनस करेंगे? क्लोजिंग। और ये कौन सा दिया है? हमको क्लोजिंग निकालना पड़ेगा। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या है मालूम है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना आया 12 लाख। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया 11,40,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। बताओ क्लोजिंग कितना आ गया? बारह लाख 12 लाख इंटू 2 माइनस 11,40। अभी रुक जाओ, अपना जो भी मेन आंसर है ना वो धीरे से निकालेंगे। पहले जो जो चीज है हमको क्या, हमारा काम कहाँ तक हो सकता है वो देख लेते हैं। अब इसकी मदद से जो वर्किंग किया, क्विक रेशियो तो निकल ही सकता है, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो भी निकल सकता है। दो तो हो गया। प्रोप्राइटरी रेशियो में क्या लगता है भाई? प्रोप्राइटरी फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। टोटल एसेट तो है, पर प्रोप्राइटरी फंड में रिजर्व है कि नहीं ये हमको नहीं मालूम। हाँ, उसी से कुछ जोड़ लें।
एवरेज स्टॉक, ये तो आया 84 लाख डिवाइडेड बाय 7। पेपर पास में है 80 वो लगता है ऐसा, पेपर पास में होता तो सब वो एक्चुअली नीचे देख रहे थे ना यार, कहाँ से आया, भूल गए कि ये तो हम निकाले। ठीक है, ओके। अभी सुनो, हम यहाँ और यहाँ तो हो गए, इधर अटक गए हम लोग, प्रोप्राइटरी रेशियो में अटके एक्चुअली। अच्छा, अर्निंग पर शेयर है ना, और ये 15% है आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो टोटल एसेट का, टोटल एसेट कितना है एक बार कैलकुलेटर में बताओ। इसका 15% मारो, नहीं इंटू 15%, 787 500, 787 500, ये आ गया मेरा अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना पड़ेगा, 6 लाख का 9%, 60,000 प्रेफरेंस शेयर, 10 का 1 है, 54,000 ये भी माइनस कर देंगे, 787 500 माइनस 54,000 जो भी आया डिवाइडेड बाय 1,80,000 करो। एक बार आंसर मैच करो लास्ट वाले ईपीएस का, ये तो आ गया, तो इसमें दिक्कत नहीं थी। अभी हम फंसे हैं पॉइंट नंबर सी में। हाँ हाँ हाँ, पर यार ना तो हमको डेट मालूम है ना तो इक्विटी मालूम है, प्रॉब्लम ये। इक्विटी का मतलब होता है इक्विटी में, अच्छा सुनो सुनो, हाँ, क्या हमको टोटल एसेट मालूम है, क्या हमको करंट लायबिलिटी मालूम है। अगर टोटल एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करो तो 3 चीजें बची, इक्विटी, रिजर्व और प्रेफरेंस शेयर और डेट, लॉन्ग टर्म डेट। ये डेट इक्विटी मतलब लॉन्ग टर्म डेट हो सकता है जुगाड़। सबसे पहले देखो, मेरी बात समझो, मुझे एक्टिंग करना पड़ा है, मुझे मेरा देख कर लिखोगे तो क्या मतलब, आप पढ़ा, आप समझ रहे हो ना कि मैं यहाँ छापते जाऊं, आप भी छापते जाओ, तो उसमें मजा, दिमाग चला रहा है आप और हम मिलके। ठीक है सर, कहा थे हम लोग, ऐसा सोचना पड़ेगा तभी मजा है पढ़ने का, नहीं तो क्या हो। हमने ये डिसाइड किया था टोटल एसेट हमको पता है, उसमें से हम करंट लायबिलिटी माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास अब 4 चीजें बची, इक्विटी, रिजर्व, लॉन्ग टर्म डेट और प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमको पता है, इक्विटी शेयर कैपिटल भी पता है, डेट नहीं पता ना यार। और हाँ, एक काम करते हैं और सुनो, जो भी होगा उसमें से प्रेफरेंस वाला माइनस कर देंगे, तो फिर 2 ही चीज बचेगा, डेट और इक्विटी, और उसको बांट लेंगे, समझ में आ जाएगा कि क्या करना। चलो करते, हिम्मत दिखाना पड़ेगा। तो ना देखो, मैं रेशियो ऐसे पढ़ाता हूँ क्योंकि समझ रहे हो ना कि मैं लिखते जा रहा हूँ, आप भी लिखते जा रहे हो, ऐसे नहीं, आप मुझे बताओगे पूरा चैप्टर ऐसे चला, आपकी तो आखिरी क्लास है, ये लोग पीछे से ना ये 2-4 दिन 1 सप्ताह मुझे बताएंगे, सिर्फ बताएंगे और मैं करते जाऊंगा, यकीन माना। हाँ, यकीन मानना कि मेरे पढ़ाने की अपेक्षा आप मुझे पढ़ाओगे ना, आपको हमेशा याद रहेगा कि यार ऐसे निकाले थे हमने करके। चलो, तो हिम्मत दिखा रहे हैं, और पॉइंट नंबर कौन सा कर रहे हैं, 6, अच्छा 7 ले लो, 6 और 7 पे कोई डिस्प्यूट नहीं होगा, आपकी जो मर्जी है वो लिख लेना। सबसे पहले हम नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब फिर वो कहोगे कि यार वो तो वो है, आप कहोगे कि नहीं सिर्फ करंट लायबिलिटी में नॉन, आप सिर्फ इक्विटी को नहीं लोगे उसमें, दिक्कत ये है ना। तो ऐसे ही करते हैं, हम क्या निकालने जा रहे हैं, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, ऐसा बोल दो, वो अच्छा शब्द है, कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल एसेट कितना है, टोटल एसेट्स में से मैं माइनस कर दूं करंट लायबिलिटी, तो टोटल एसेट्स कितना है
52 लाख, उसमें से हम माइनस कर देते हैं करंट लायबिलिटी 9 लाख, तो 52,50,000 माइनस 9 लाख 43 लाख, और इसमें से सिर्फ मुझे डेट एंड इक्विटी चाहिए, डेट एंड इक्विटी, तो इसमें से भी क्या माइनस कर दूं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 6 लाख, ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 37,50,000। पार्टनरशिप पढ़े हो कि आप लोग, तो ए और बी में आपको बांटना प्रॉफिट 3:2 में, तो कैसे करते थे 3/5 2/5, तो डेट और इक्विटी को किस रेशियो में बांटना है, डेट कितना आएगा इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2.5 और इक्विटी इंटू डिवाइडेड बाय 2.5, सिंपल है। तो डेट निकालते 37,50,000 इंटू डेट कितना है 1 डिवाइडेड बाय 2.5, 15 लाख क्या आ गया डेट, और इक्विटी आ गया 37,50,000 इंटू 1. सर बैलेंसिंग फिगर भी कर सकते थे, हाँ कितना आया था हमारा, पर ये तो इक्विटी और रिजर्व मिलाकर, तो रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा हमारा, तो 22,50,000 में से माइनस कर देंगे 18 लाख, तो कितना आ गया 4,50,000 रिजर्व। इंटू 10, ठीक है। अब क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करें, अभी वर्किंग नोट, अब क्वेश्चन स्टार्ट, ये क्वेश्चन तो ज्यादा अच्छा लगा मुझको। सबसे पहले निकालना हमको क्विक रेट, एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं, तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला करंट एसिड्स माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसिड कितना निकला था हमारा 22,50,000, और करंट लायबिलिटी आया था 9 लाख से, नहीं स्टॉक कितना आया था, कौन सा स्टॉक लेना, क्लोजिंग स्टॉक 12,60,000 डिवाइडेड बाय 9 लाख, 1.10। तो इसमें याद रखने की बात ये रही कि आप एवरेज स्टॉक नहीं ले सकते, यहाँ आप जल्दबाजी में एवरेज स्टॉक ले लेंगे, आपको पूरा फोकस किस पे करना कि ओपनिंग दिया हुआ है, फिर तो अपने को करना पड़ेगा, है ना। पॉइंट नंबर 2 कौन सा रेशो बोल रहा है, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला है सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट्स, एक करोड़ 5 लाख, फिक्स एसेट्स 52,50,000 तो टोटल एसेट्स,
फिक्स एसेट तो दिया था शायद 30 लाख। थर्ड नंबर प्रोप्राइटरी रेशियो, फॉर्मूला है प्रोप्राइटरी फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। तो टोटल एसेट आया था हमारा 52 लाख, और प्रोप्राइटरी फंड में आता है इक्विटी प्लस रिजर्व प्लस प्रेफरेंशियल कैपिटल। तो वो कितने का था यार? इक्विटी कितने का था? इक्विटी और रिजर्व बता दो। 2250 2250 प्लस 6 लाख। पॉइंट 0.54। अब बचा अर्निंग पर ईपीएस, अर्निंग आफ्टर टैक्स देख लेते हैं। अर्निंग आफ्टर टैक्स टोटल एसेट कितना था? 52,50,000 इंटू कितना परसेंट? 15%। ये वाला 15% है ना। तो ये आ गया 787। 500 माइनस करेंगे परसेंट डिविडेंड, 6 लाख का 9%, तो कितना गए? 54,000। जो आएगा ये आएगा अर्निंग्स। सेवन डबल 500 डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, जो कि कितना है? 1,80,000। तो ये आ गया ईपीएस। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 40। गिग लिमिटेड। सर ये क्वेश्चन कहाँ है? ये भी आईसीएआई का क्वेश्चन है। तो लिखा गिग लिमिटेड हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ईयर 31 मार्च 22 और 31 मार्च 23। बैलेंस शीट देखना आप बताता है आपको। शेयर कैपिटल 22 में कितना था? 40 लाख, और 23 में भी 40 लाख। तो ठीक है, शेयर कैपिटल लिख देंगे। रिजर्व एंड सरप्लस 20 लाख से 25 लाख हुआ है। बिल्कुल फोकस करना कि कुछ तो हुआ है। हाँ मतलब यार साल भर में हमने कितना कमाया है? 5 लाख। दिस इज नेट प्रॉफिट, ये काम आएगा। लॉन्ग टर्म लोन कितने का था? 30 लाख। 30 लाख नेट प्रॉफिट रेशियो दिया, उसे सेल्स निकलेगा। फिर तो लॉटरी लग गई आपकी। सेल्स निकलेगा। जीपी रेशियो दिया है तो इससे सीओजीएस निकल जाएगा। लॉन्ग टर्म लोन हैज बीन यूज्ड टू फाइनेंस 40% ऑफ द फिक्स एसेट्स। मतलब क्या कहना है? हाँ मतलब जितना फिक्स एसेट खरीद रहे हैं उसमें 40% लॉन्ग टर्म डेट। तो लॉन्ग टर्म डेट ये तो दिया है, तो कुछ और निकल जाएगा।
फिक्स एसेट, हाँ, फिक्स एसेट कितना निकलेगा? 5 लाख हाँ 30 लाख डिवाइडेड बाय 40%, 40%। ठीक 5 लाख। ठीक ठीक ठीक। स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो कि आपको किससे लेना है? सीओजीएस से। सीओजीएस नहीं भी बोलता तो सीओजीएस कितना दे रखा? 4। तो इससे हमारा स्टॉक आ जाएगा। स्टॉक आ जाएगा, एवरेज स्टॉक आएगा, ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया तो इसी को लिख देंगे। डेटर्स के लिए कितना दिन लेना बोल रहा है? 90 दिन। तो सेल्स निकलेगा इंटू 9 डेटर्स निकल जाएगा। कंपनी कैश कितना रखती है बोल रहा है? सीओजीएस का 1.5, जैसे सीओ सेल्स का 90 डेज होता है ना, ऐसे कैश कम से कम हम कितना मेंटेन कर रहे हैं कि बोले बोले जीरो लगेगा ना कॉस्ट, उसका 1.5 महीने का हमारे पास है, साल भर का कॉस्ट ले लेना, उसका 1.5 डिवाइडेड बाई 12 करके कर देंगे। टैक्स को इग्नोर करना और एक साल में कितना दिन मान लेना ना। अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना कर दिया, सबसे अच्छा मुझको ये लगा। मतलब यार ये रहता ना, हमको पता रहता कि क्या करना है करके। ठीक, बैलेंस शीट बनाते, बैलेंस शीट बनाते। अगर हमने बैलेंस शीट, अगर हमने इस स्टेप मार्किंग है 100%। बैलेंस शीट मेरा रेशियो का ना लेक्चर तो आप देख ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो बच्चों सर प्लीज बैठ जाओ, और हम बनाते, यही चला है पूरा रेशियो की क्लास। हाँ बोले सर आप बैठ जाओ, हम बना रहे हैं, जहां हमको लगेगा तो हम एक आध सेंटेंस पूछ लेंगे, बाकी हम बना रहे हैं। ये चलता था, लेकिन उसमें रिकॉर्डेड में फिर काम ही नहीं पड़ेगा वो लेक्चर का, इसलिए जो नहीं आए उनका क्यों नुकसान होने थे। अच्छा हमको बैलेंस शीट ये वाली बनाना है कि 2023 की बनाना? स्वाभाविक बात है, इसी की मांगेगा उसकी क्यों मांगे। तो सबसे पहले लिखा है शेयर कैपिटल, भाई बैलेंस शीट इसको देख के लिखना है ना। शेयर कैपिटल कितना? 40 लाख। उसके बाद क्या दिया हुआ है भाई? रिजर्व एंड सरप्लस, बिल्कुल सही 25 लाख। अब ये कहोगी सर इतना तो लिख दिया, इसमें नंबर मिलेगी कि? ऐसा नहीं, एक आध कुछ लिखना, पता लगा देखकर छाप दिया पूरा। और क्या दिख रहा है आपको? लॉन्ग टर्म डेट कितना? 30 लाख। और क्रेडिटर्स है क्या? निकालना पड़ेगा, लिखना तो पड़ेगा क्रेडिटर्स। और इधर क्या क्या दिया है? फिक्स एसेट डेटर्स, फिक्स एसेट डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक और कैश। एक आध चीज कुछ दिया है क्या? नहीं दिया नहीं है, वो निकालेंगे निकालेंगे निकालेंगे। कैलकुलेटर में सबसे पहले एक काम करते हैं, प्रॉफिट निकाल लेते हैं, है ना। चलो वर्किंग चालू कर रहे हैं। वर्किंग्स, तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, रिजर्व आपको मालूम है अभी कितना है? 25 लाख। पहले कितना था? 20 लाख। तो ये कितना आ गया? 5 लाख। नंबर भी क्या निकलेगा? सेल्स। नेट प्रॉफिट रेशियो मालूम है आपको,
तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 8%, 62 लाख 3,000। सेल्स के अलावा जीपी सीओजीएस निकल सकता है। सीओजीएस 62,50,000 माइनस 20%, मतलब फाइनल आंसर कितना आ रहा है? 50 लाख। 50 लाख, ठीक है, चलो 50 लाख। यार कुछ ना कुछ तो रेशो दिया होगा। एसटीआर दिया है क्या? स्टॉक टर्नओवर रेशो दिया है। और तो उसकी मदद से हम लोग स्टॉक निकाल लेते। COGS डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। एसटीआर दिया 4, COGS दिया 50 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 50 लाख डिवाइडेड बाय 4। अच्छा कुछ ओपनिंग क्लोजिंग दिया है कैसा कुछ? तो फिर ये 12,50,000 ही क्लोजिंग मान के चलो। तो उस हिसाब से बैलेंस शीट में है कि स्टॉक के लिए जगह 50। फिक्स एसेट निकल सकता है ना यार। लॉन्ग टर्म लोन मालूम है जो कि कितना परसेंट है? 40%। तो चलो फिक्स एसेट कर लेते हैं।